खदीजा ने अपने गुलाम को भी सरकार की खिदमत के लिए साथ में कर दिया। अब जब तिजारत का माल लेकर के मेरे सरकार चले हैं तो खदीजा ने अपने गुलाम को ताकीद कर दी कि देखो तुम जा रहे हो, मोहम्मद की हुक्म अदुली न करना, वो जो जो तुम्हें हुक्म देंगे उस हुक्म को बजा लाना और जो जो खिदमत करने के लिए कहेंगे वो तुम करते रहना। एक बात और मैं बताता चलो प्यारे, आज उम्मत मोहम्मदिया को अपना जरिए माश तिजारत अपनाना चाहिए, इसलिए कि नबी कौनैन ने अपना जरिए माश तिजारत को बनाया है। इसीलिए आका इरशाद फरमाते हैं कि तिजारत में 9 हिस्सा बरकत है। ये जो कौम तिजारत के लिए आगे बढ़ती है, माशी हालत में वो आगे बढ़ती चली जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तिजारत को जरिए माश बनाया था। इसलिए उम्मत मोहम्मदिया को चाहिए कि अपने जरिए माश को तिजारत बनाए। यही वजह है कि हनफियों के इमाम आजम अबू हनीफा ने तिजारत की है। जो कपड़ा के सबसे बड़े ताजिर थे हजरत इमाम अबू हनीफा, बहुत सारे बुजुर्गों ने अपनी अपनी जरिए माश को तिजारत को बनाया है। इसलिए कि ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे सरकार खदीजा के माल तिजारत को लेकर के जा रहे हैं। गुलाम देख करके हैरान रह जाता है कि सारे लोग तो तिजारती सामान ले जाकर के दरख्तों के नीचे जिधर साया होता है उधर खेमा लगा करके अपना सामान रख दिया करते हैं, मगर मोहम्मद का हाल तो ये है कि ये जिस दरख्त के नीचे जाते हैं अगर उधर साया नहीं होता है तो साया उसी तरफ चला आता है, और अगर दरख्त में पत्तों की कमी होती है तो थोड़ी देर के बाद देखा जाता है कि पूरे दरख्त में घने पत्ते लग गए हैं और पूरा साया फैल गया है। हजरत खदीजा के गुलाम जब पहाड़ियों के अंदर से चल रहे हैं तो आवाज आती है सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो सुन करके हैरान रह जाते हैं। हजरत अली की भी एक रवायत है कि एक मर्तबा हजरत अली सरकार के साथ एक पहाड़ी के बीच से जा रहे थे, तब तक पहाड़ी के अंदर से आवाज आई अस्सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया। हजरत अली कहते हैं मैं देखने लगा कि सलाम किसने किया है, तो सलाम करने की आवाज तो मैंने सुन लिया मगर सलाम करने वाला नजर न आया। मैंने आका से पूछा या रसूल अल्लाह ये सलाम आपको कौन कर रहा है? आका फरमाते हैं अली ये पहाड़ियां मुझे सलाम कर रही हैं। तो नबी पर पहाड़ियां सलाम भेजें और ये जालिम कलमा पढ़ते हुए नबी पर सलाम पढ़ने के लिए चिढ़ रहा है और कुरान और हदीस से सबूत मांग रहा है नबी पर सलाम करने के लिए खड़े होकर के। कहां कुरान और हदीस से साबित है, कहां सहाबा ने पढ़ा है, कहां ये हुआ है, कहां वो हुआ है? आजरा देख नबी चल रहे हैं तो पहाड़ियां सलाम कर रही हैं, नबी कौनैन चल रहे हैं तो गैब से आवाज आ रही है। हजरत खदीजा के गुलाम सरकार के साथ साथ में हैं। मेरे आका तिजारत की मंडी में उतरे, सबसे पहले सरकार का माल तिजारत बिका और सबसे ज्यादा नफा हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सारे लोगों का माल तिजारत बिक गया और खूब नफा हासिल हुआ। सारे लोग अब उधर से फिर वापस होने लगे हैं। मक्का में इत्तला पहुंच गई कि आज से 1 महीना पहले जो तिजारती काफिला गया हुआ था वो तिजारती काफिला आज मक्का में वापस आ रहा है। तो तमाम लोग अपने अपने ताजिरों को देखने के लिए बाहर निकल पड़े। औरतें अपने शौहरों को देखने के लिए छतों पर मकान के चली गई। बच्चे आकर के रास्ते पर खड़े हो गए, मेरा पा रहा है, कोई कह रहा है मेरा भाई आ रहा है, कोई कह रहा है मेरा दादा आ रहा है। हजरत खदीजा कहती हैं कि जब तिजारती काफिला के आने का शोर हुआ तो मेरी दिल में ये बात आई कि लाओ मैं भी देख लो कि मोहम्मद आ रहे हैं कि नहीं। तो हजरत खदीजा कहती हैं कि मैं भी अपने मकान के छत पर चली गई और चढ़ करके देखने लगी। तो मैं क्या देखती हूँ कि काफिला तिजारती आ रहा है, उसमें सबसे ऊंचे मोहम्मद दिखाई दे रहे हैं और सारे लोगों पर तो धूप पड़ रही है मगर मोहम्मद पर बादल साया किए हुए चल रहा है। हजरत खदीजा को बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई। मेरे सरकार वापस आए, हिसाबो किताब माल का हुआ, बड़ा नफा हुआ है। आधा नफा आधा सरकार ने लिया, आधा हजरत खदीजा ने लिया। चंद ही दिन गुजरे थे कि हजरत खदीजा ने खुद अपने तौर से निकाह का पैगाम भेज दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने चचा से मशवरा ले लूं। चुनांचे हजरत अली के बाद अबू तालिब से आपने मशवरा किया, ए चचा खदीजा ने मुझसे निकाह का पैगाम भेजा है। हजरत अली के बाद अबू तालिब ने थोड़ी देर सोचा और कहा बेटा खदीजा के साथ निकाह कर लो। उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40
35 बरस की है और मेरे सरकार की उम्र 25 बरस की है। मक्का में 40 बरस के बेवा के साथ निकाह करना ऐब माना जा रहा था, मगर ये पहला निकाह मेरे सरकार करने जा रहे हैं कि मेरे आका की उम्र शरीफ 25 बरस की है और 40 बरस की उम्र हजरत खदीजा की है। निकाह का दिन मुतय्यन कर दिया जाता है, तैयारी शुरू हो जाती है। ये मेरे सरकार की पहली शादी होने जा रही है। सरकार के निकाह से पहले पहले 4 तरह का निकाह दुनिया में राइज था, लेकिन जब सरकार का निकाह हुआ तो 3 तरीकों का निकाह बातिल करार दे दिया गया। और जिस तौर से मेरे सरकार का निकाह हुआ है, आज उम्मत मोहम्मदिया के अंदर निकाह का वही रस्म और रवाज जारी है जिस रस्म से मेरे सरकार की शादी हुई थी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की तारीख आ जाती है। आज मेरे सरकार दूल्हा बने हैं, 2 ही मौका पर तो मेरे आका का दूल्हा बनना जरा मुलाहजा कीजिए। एक तो जब पहली शादी होने जा रही है हजरत खदीजा से, तब मेरे सरकार दूल्हा बने हैं, तो कोई मिसाल नहीं दे सकता है, कोई मक्का में नजीर नहीं दे सकता है। कोई मिसाल हो तब तो मिसाल लाए। न मोहम्मद जैसा कोई हसीन है जो पेश कर सके, न उनके जैसा कोई दूल्हा है जो बन सके। और जब एक मेरे सरकार मेराज की रात में अर्शे आजम पर गए थे दूल्हा बन करके, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे अपने आका का तुम दूल्हा बनना जान देखना चाहते हो, देखो वो सरवारे किशोरे रे सालात जो अर्श पे जलवागर हुए थे और नए निराले रब के सामा रब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हो, मेरे सरकार दूल्हा बन करके बैठे हैं। तमाम सरदारे कुरैश आ गए, मक्का के लोग आ गए। हजरत खदीजा की तरफ से उनके चचेरे भाई वर्का बिन नौफल जिम्मेदार बन करके आए और सरकार की तरफ से हजरत अली के बाप अबू तालिब आए। अब खुतबा पढ़ने की बारी आई तो अबू तालिब ने कहा, वर्का बिन नौफल तुम खदीजा की तरफ से खुतबा पढ़ो। वर्का बिन नौफल ने कहा, सरदार कुरैश अबू तालिब तुम मोहम्मद की तरफ से खुतबा पढ़ो। चुनांचे हजरत अली के बाप अबू तालिब खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो अपने पूरे खुतबा में सरकार ही की तारीफ करते रहे। और जब वर्का बिन नौफल खड़े हुए तो वो भी सरकार ही की तारीफ करते रहे। ईजाबो कबूल हुआ। मेरे सरकार के निकाह में हजरत खदीजा आई। आका फरमाते हैं कि जब खदीजा मेरे निकाह में आई है तो इतना सोना लेकर के आई थी कि सोने का ढेर लगा दिया जाता और एक तरफ एक आदमी खड़ा हो जाता, दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो जाता तो दिखाई ना देता। अल्लाहू अकबर, इतनी मालदार औरत है हजरत खदीजा, सरकार की पहली शादी हो रही है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहू अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गली हो गए। कुरान में रब ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब क्या हमने तुमको गनी नहीं कर दिया? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सारा सोना राहे खुदा में खर्च फरमा दिया। और ऐसी फैयाज तबीयत की औरत है हजरत खदीजा, ऐसी फैयाज तबीयत की है कि सरकार जितना ही खर्च कर रहे हैं वो सब कुछ पेश कर देती हैं। ये मेरे सरताज, अब आज से हवेली आपकी है, आज से सारी जायदाद आपकी है, अब आज से इसके मालिक आप हो, अब मैं सब कुछ आप पर कुर्बान कर रही हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहा एहसास हजरत खदीजा ने पेश कर दिया। अब मेरे आका जब हजरत खदीजा के साथ रहने लगे तो मक्का की औरतों का रुझान देखो। मक्का की औरतों ने अपने अपने शौहरों को चैलेंज कर दिया, ऐसे तुम अपनी बीवियों के साथ रहो जैसे मोहम्मद खदीजा के साथ रह रहे हैं। देखो 25 बरस के मोहम्मद हैं और 40 बरस की खदीजा है, देवा थी, मगर खदीजा कैसे हुस्ने सलूक से रह रही है और कितनी अच्छाई से खदीजा रह रही है। खदीजा को बुढ़ापा नहीं मालूम हो रहा है, खदीजा को कितना इत्मीनान है मोहम्मद के साथ रहने पर। ऐसा मोहब्बताना माहौल मेरे सरकार ने पेश किया कि मक्का की औरतें मिसाल पेश कर रही हैं। औरत के साथ जिंदगी ऐसे ही गुजारनी चाहिए जिस तरह से नबी कौनैन गुजार रहे हैं। बीवियों के साथ
वैसे ही रहना चाहिए जिस तरह से नबी कौनैन ने रह करके बता दिया है। मेरे सरकार की मुकद्दस जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। सरकार की सारी औलादें एक बच्चा के अलावा जो हजरत मारिया कप्तिया से बताया जाता है, बकिया सारी औलादें हजरत खदीजा ही से पैदा हुई। जब तक हजरत खदीजा हयात से रही मेरे सरकार ने शादी नहीं की। हजरत खदीजा बहुत सरकार की खिदमत कर रही हैं। मेरे आका इबादत और रियाजत करने लगते। हजरत खदीजा खाना बना करके लेकर के जाती और खाना सामने रख देती। जब सरकार इबादत से फारिग होते खाना तनाउल फरमा लेते। हजरत खदीजा जाती, गर्मी होती तो सरकार के पसीने मुबारक को साफ किया करती। आका महवे इबादत रहते। हजरत खदीजा ने किसी साइड से किसी तौर से आका को तकलीफ नहीं होने दिया। हर मोड़ पर अपने शौहर की खिदमत कर रही हैं। पूरे मक्का की औरतें देख करके ताज्जुब करने लगी तो मक्का के मर्दों ने भी औरतों से कह दिया कि खदीजा जिस तरह से अपने शौहर की खिदमत कर रही हैं तो मैं भी तो अपनी जिंदगी का मेयार उसी तरह से बना लेना चाहिए। हजरत खदीजा की जिंदगी उम्मत की औरतों के लिए नमूने अमल बन जाती है और नबी कौनैन की मुकद्दस जिंदगी उम्मत के मर्दों के लिए नमूने अमल बन जाती है। आप जरा मुलाहजा फरमाते चलिए किस तरह बेमिसाल जिंदगी गुजरती चली जा रही है। पैदाइश हुई है, हजरत फातिमा पैदा हुई, सरकार के दो शहजादे पैदा हुए, दोनों शहजादों का विसाल हो गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ वक्त गुजार रहे हैं। उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे उम्र में मेरे सरकार आ गए कि 40 बरस की उम्र होने वाली है। इबादत और रियाजत का माहौल और बढ़ जाता है। मेरे सरकार मक्का शरीफ से करीब एक पहाड़ी है जिसको गारे हेरा कहते हैं। हुज्जाजे किराम जब जाते हैं तो जियारत करने के लिए जाते हैं। उस पहाड़ी का नाम जबले नूर भी है। जब नूर के पास हम भी जब 99 में हज करने गए और जियारत करने के लिए गए तो हमने देख करके अंदाजा लगाया, आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, उस वक्त आज से 1400 बरस पहले ये कैसा रास्ता रहा होगा। आज इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हाजियों के कदम लड़खड़ाते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। मगर या रसूल अल्लाह, आप कैसे उस पहाड़ी पर तशरीफ ले गए होंगे? और मेरे आका चलते रहते थे, वहां जाकर के इबादत करते रहते थे। वही गारे हिरा जबले नूर है। आज तो उसके नीचे होटल बना दिए गए हैं, जगह साफ कर दी गई है, पानी दाने का इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मुझे ताज्जुब हुआ कि जब जबले नूर पर हम पहुंचे तो एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा क्या हुआ था जानते हैं आप? बिरादराने इस्लाम, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की किसी चीज का अदब न कीजिएगा, यहाँ किसी चीज को चूमिए चाटिएगा नहीं, यहाँ कोई नमाज न पढ़िएगा, यहाँ किसी के नमाज पढ़ने का हुक्म सरकार ने नहीं दे दिया है। मुझे ताज्जुब होने लगा, ये नजद की बदमाश औलाद कितनी निशानियां मिटा रही है। ये लिखता है कि यहाँ सरकार ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है, हालांकि ये वही जगह है जहां मेरे सरकार सबसे पहले रब की इबादत करने के लिए आया करते थे और इसी खोह में बैठ करके मेरे आका इबादत फरमाया करते थे। उस जालिम नबी ने अगर गारे हेरा में नमाज पढ़ने के लिए हुक्म नहीं दिया है तो क्या तुझे बंबई में नमाज पढ़ने के लिए हुक्म दिया है कि बंबई में नमाज पढ़ा करो, अपने घर पर नमाज पढ़ा करो? बंबई में तू क्यों नमाज पढ़ता है? तू अपनी मस्जिद में यहाँ क्यों नमाज पढ़ता है? अरे नमाज पढ़ने का मुतलक हुक्म है तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठ करके रब की इबादत फरमाते रहे, अगर वहां उम्मती इबादत कर रहा है तो उसका शौक बढ़ जाता है, उसका खुलूस बढ़ जाता है, उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है, उसका ईमानी जोश बढ़ जाता है। इस बुनियाद पर वहां इबादत करने में लज्जत पाता है। मेरे सरकार महवे इबादत है गारे हिरा में। 40 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई है। अब नबूवत के ऐलान का आ रहा है, रिसालत के ऐलान का वक्त आ रहा है। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम पहली वही गारे हिरा में 40 बरस के बाद लेकर के नाजिल होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। कल 40 बरस के बाद आप समाप्त फरमाइएगा, जो 50 बरस तक मैं बयान करूंगा ये सरकार की मुकद्दस सीरत है। मेरे आका गारे हिरा में महवे इबादत है। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं और सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं।
حضرت دانا شاہ صاحب مجاذیب میں سے تھے، مجذوب ولی تھے، دریائے گنگا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ بریلی شہر سے 2.5 کوس کی دوری پر دریائے گنگا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، کھیتیاں سوکھنے لگیں، پیاس سے جانور مرنے لگے، سارے لوگ پریشان ہو گئے تو بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے پورے شہر والے باہر نکلے۔ جب بارش نہ ہو تو ایک نماز ادا کی جاتی ہے جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ آبادی کے لوگ باہر میدان میں نکل کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام پڑھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ نکلے، نماز ادا کی گئی، دعا مانگی گئی، بادل چھا گیا مگر بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر نکلے نماز پڑھنے کے لیے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، بادل چھایا مگر بارش نہیں ہوئی۔ تو کچھ لوگ آئے، کہا سنو، ہم دریائے گنگا کے کنارے سے آ رہے ہیں جہاں دانا بابا بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بادل جب چھا گیا تو دانا بابا نے اپنا سونٹا اٹھایا اور ایسے گھمانے لگے، اور ہم لوگ دیکھنے لگے کھڑے ہو کر کے، تو دیکھ رہے تھے جیسے جیسے سونٹا گھومتا تھا بادل چھٹتا جاتا تھا۔ تو ہو نہ ہو انہی کی وجہ سے بارش نہ ہو رہی ہو۔ تیسرے دن پھر سب نکلے نماز پڑھنے کے لیے، کچھ دیکھنے چلے گئے تو دیکھا واقعی جیسے بادل چھایا دانا بابا کا سونٹا اٹھ گیا، بادل چھٹنے لگا۔ لوگوں نے کہا اے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم سب لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پودے سوکھ رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا چل چل ہٹ، ہماری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا؟ کہو بس کرو، یہی بات ہے جو یہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کہا بابا آپ کی کٹی کیسے بہ جائے گی، بارش ہو جانے دو، چلو شہر میں ہم محل دے دیتے ہیں آپ کو، کام نہیں جائیں گے شہر میں۔ آ کر کے لوگوں نے بتایا، کہا چلو دیوانہ بابا بچھڑ گئے ہیں۔ اب سب لوگ آئے، کہا بابا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ کہا دانا بابا ارے بارش ہونے دیجئے، بارش دیکھیے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پودے سوکھ رہے ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں۔ کہا چل چل میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا؟ کہا بابا چلے چلو شہر میں ہم آپ کو جو مکان کہیے سب سے اچھا مکان دے دیں گے۔ کہا نہیں جاؤں گا، نہیں مان رہے ہیں دانا بابا، مستانہ مچل گیا ہے، کون منائے گا؟ آج کچھ لوگ تو مستانوں کے مخالف ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے تصرفات کے قائل نہیں ہوتے ہیں، مگر رب کے محبوبوں کا تصرف حقیقت میں رب ہی کی طرف سے ہے۔ دیوانہ مچلا ہوا ہے، سارے لوگ چیوری منتی کر رہے ہیں، نہ مستانہ ماننے والا نہیں ہے۔ آئے سارے لوگ، ایک خاتون رہتی تھی بریلی شریف میں، حضرت نیاز شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خالہ، وہ بہت دعا مانگتی تھی اور ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ تو لوگ ان کے دروازے پر گئے، کہا حضور کہاں؟ کہا آپ دعا فرما دیجئے، بارش ہو جائے، بڑی پریشانی ہے، دانا بابا نہیں مان رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ عجیب آدمی ہو، وہ مرد ہو کر کے نہیں مان رہے ہیں، میں عورت ذات ہو کر کے کیا کروں گی؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ دعا نہیں کریں گی۔ اللہ کی نیک بندی کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا کی اور اپنی خادمہ سے فرمایا جاؤ دانا بابا سے میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو بارش ہونے دیں۔ کہا نہ مانیں گے تو؟ کہا ہمارا دوپٹہ لیتے جاؤ، ان کی چروری منتی کرنا۔ کہا پھر نہ مانے تب؟ آپ نے کہا تب پھر میرے دوپٹے کو لہرا دینا، بارش ہو جائے گی۔ اب وہ خادمہ دوپٹہ لے کر کے اپنی مالکہ کی آئی، دانا بابا بیٹھے ہیں مستی میں، سلام کیا،
کہا کیسے آئی ہو؟ کہا بابا دعا کر دو بارش ہو جائے، خلق خدا پریشان ہے۔ کہا چل چل میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا؟ ارے کہا بابا سارے لوگ آپ کو محل دینے کے لیے تیار ہیں، مان جاؤ، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، میں آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھا، بابا مان جاؤ۔ کہا نہیں۔ تب تک خادمہ نے اپنی مرشدہ کا دوپٹہ لہرایا۔ دوپٹے کا لہرانا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھا گیا، بارش ہو رہی ہے، ادھر بارش ہو رہی ہے اور ادھر دانا بابا کا سوٹا گھوم رہا ہے، ان کی کٹی پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اللہ اکبر! یہ پہلے کے مستانے ہیں اور یہ پہلے کی عورتیں ہیں، دوپٹہ لہرا دیں تو بارش ہو جائے، اور آج کی خاتون دوپٹہ لہرائے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا۔ جو جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ دیا۔ مستانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور مستانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ بات آ گئی تو پھر سن لو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت نظام الدین مؤید رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں دہلی کے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ پریشان ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ پہنچے، کہا حضور، کہا ہاں، کہا دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنے بغل سے ایک کپڑا نکالا، عرض کیا اے پروردگار اس کپڑا کے حرمت کے صدقہ میں بارش عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا تھا کہ بادل چھا گیا، لوگ مسجد سے بھیگتے ہوئے نکلے اور پوچھنے لگے حضور یہ کیسا کپڑا ہے جس کا وسیلہ آپ نے پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میری ماں کا کرتا ہے۔ خاتون کو ذرا دیکھیے، اللہ اکبر، ان کا لباس وسیلہ پیش کیا جائے تو بارش ہو رہی ہے۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک بزرگ ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ گئے عرض کیا حضور، کہا ہاں، کہا آپ دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے، بارش خلق خدا پریشان ہے۔ ان کے ہاتھ اٹھ گئے، انہوں نے عرض کیا پروردگار تیرے محبوب بندے کی جو امانت میری آنکھوں میں موجود ہے اس کے صدقہ میں بارش عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا تھا، بادل چھا گیا، بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں رب کے کس محبوب کی کون سی امانت موجود ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یارو کوئی بات نہیں ہے، ایک مرتبہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے حضرت بایزید بستامی کی صورت دیکھ لیا تھا اور انہی کی صورت کو تصور میں لا کر کے میں نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی صورت اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو، ان کا تصور کر کے جو دعا مانگو گے رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو تین واقعہ تو آپ نے بارش پر سنا، اب بارش ہی پر سناؤں تو پوری رات گزر جائے گی یار، اور ہم کو آپ کو ایک عنوان سے بیان سننا ہے۔ بارش، مسعودی صاحب کو چاہیے تھا جیسے بارش ہوئی تھی یار غوث پاک کی منقبت پڑھ دیتے، بارش بھاگ جاتی، پتہ نہ چلتا۔ اس محفل کے ذمہ دار سرکار بڑے پیر غوث پاک ہیں، سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، بارش ہونے لگی تو میں نے بیان کیا، آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک نے عرض کیا پروردگار میں تیرے بندوں کو تیرے ذکر کے لیے جمع کرتا ہوں تو بکھیرتا ہے۔ بارش رک گئی، ارد گرد بارش ہوتی تھی، خانقاہ میں بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرا۔ رب قادر مطلق ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اے پروردگار جب تک اس جگہ پر یہ 9 روزہ پروگرام ہو رہا ہے اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں بارش کو موقوف فرما دے، سب کہو آمین۔ ارے اتنے مسلمان بیٹھے ہو یار، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہے جس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا، اسی لیے اجتماعی شکل میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اجتماعی شکل میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ہر حالت میں قبول ہو جاتی ہے۔
ایک آدمی دعا کرے پتا نہیں وہ نیک ہے کہ کیسا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن جب سارے مسلمان دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ اس نیت سے بیٹھو، یہ ذکر رسول ہے۔ تو میں عرض کیا تھا کہ غار حرا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل غار حرا پر یعنی جبل نور پر کس طور پر نازل ہوئے تو دو طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک سنسناہٹ کی آواز ہوئی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے حرا پہاڑی کو اپنے نورانی پر سے ڈھانپ لیا اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کونین عبادت الہی میں مشغول ہیں، آقا نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، جبریل نے سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اقرا پڑھو۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں اقرا پڑھیے، آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل جب عرض کرتے اقرا پڑھیے اور آقا جب فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو حضرت جبریل سرکار کو دبوچ لیتے۔ آقا کریم سے جب تیسری بار حضرت جبریل نے عرض کیا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام پر پڑھیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایک ذہن میں آپ کا یہیں سے صاف کرتا چلو کہ نبی پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ لفظ اقرا سے نازل ہوئی ہے، اس لیے چاہیے کہ امت محمدیہ کے لوگ پڑھیں، علم حاصل کریں، یہیں سے علم دین کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ قرآن کا پہلا لفظ محبوب پر نازل ہو رہا ہے تو لفظ اقرا سے نازل ہو رہا ہے، پڑھو، اقرا سے نازل ہو رہا ہے، پڑھو، محبوب کو حکم ہو رہا ہے رب کی جانب سے پڑھو۔ اب چاہیے کہ بچہ جب آپ کا ہوش سنبھالے تو آپ اس کو پہلے قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھائیں، اور بچہ جب قرآن پڑھ لے تو پھر آپ کسی بھی سوسائٹی میں آپ علم دین کے لیے اسے بھیجیں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے بچے کو سب سے پہلے جس علم کو پڑھائے وہ علم قرآن ہو، جو تعلیم دے وہ قرآن کی تعلیم ہو، اس کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو قرآن کی آیتیں ہوں۔ بچہ جب پڑھتا ہے قرآن عظیم وہ ساری نیکیاں اس کے ماں باپ کے نام عمل میں تحریر کی جاتی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے لفظ اقرا سے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے، اور حضرت جبریل جب خالی کہتے جاتے ہیں پڑھو پڑھو تو میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہو، لیکن جیسے رب کا نام لیا حضرت جبریل نے رب کے نام سے پڑھو تو اب محبوب نے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیا۔ فوراً یہی سے پتا چل گیا پیارے کہ رب کے نام سے پڑھنا اور ہوتا ہے اور سب کے نام سے پڑھنا اور ہوتا ہے، رب کے نام کی تعلیم کی برکت اور ہوتی ہے اور سب کے نام کے تعلیم کی برکت اور ہوتی ہے۔ اقرا، اپنے رب کے نام سے پڑھو، محبوب پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے سرکار تشریف لائے گھر پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہار سے پسینہ شریف جاری ہے۔ حضرت خدیجہ سامنے آئیں، دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا حال ہے؟ آقا فرماتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کمبل اڑھایا، پوچھا بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں خدیجہ مجھے کچھ خشیت لگ رہی ہے۔ بشری تقاضے کی بنیاد پر میرے سرکار نے فرمایا کچھ خوف سا لگ رہا ہے، اور خدیجہ ایسا واقعہ ہوا۔ حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں میرے سرتاج آپ گھبراؤ نہیں، آپ کوئی خوف نہ کرو، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہو، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ پھر سرکار کو لے کر کے اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن بوڑھے ہو گئے تھے مگر پرانی کتابوں کے بڑے زبردست عالم تھے۔ جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے حضرت خدیجہ گئی اور عرض کرتی ہیں بھائی ذرا دیکھو میرے شوہر کیا بیان کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت بیان کر دی تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی۔ آقا فرماتے ہیں
क्या मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, हर नबी और रसूल के साथ उनकी कौम ने जुल्म और ज्यादती की है। वो वक्त काश होता तो मैं आपकी भरपूर हिमायत करता। उसके बाद वर्का बिन नौफल बयान करते हैं, ए खदीजा, तुम्हारे शौहर जो कैफियत बयान कर रहे हैं, ये कैफियत तो वही के नाजिल होने की है। इस तरह से हजरत जिब्रील पैगंबर पर और रसूल पर आए हैं। चुनांचे वर्का बिन नौफल के पास से मेरे सरकार तशरीफ ले आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुछ रोज के लिए वही का सिलसिला बंद हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और रियाजत कर रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे सरकार पर आयत करीमा नाजिल हुई, जिस आयत करीमा का मफहूम मैं अर्ज करता चलो। रब ने हुक्म दिया, महबूब अब तुम अपनी रिसालत का ऐलान करो और नबूवत का ऐलान करो, अपने कराबतदारों को डराओ और रिश्तेदारों को खौफ दिलाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो सरकार ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किस तरह से फरमाया? मेरे सरकार ने कौम की दावत ली और जब कौम दावत खाने के लिए आई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दावत खिला दिया। इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम, तुम जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमें मालूम है कि आप अच्छे काम ही के लिए दावत दिए होंगे, आप खुलूस मोहब्बत से दावत दिया करते हैं, बताइए आपने किस लिए बुलाया है? तब तक आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो ए मेरी कौम, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमा तैयबा पढ़ लो, फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जैसे मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सबके सब कहो एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जैसे मेरे सरकार ने यह फरमाया, सारी कौम के लोग उठ पड़ते हैं, बिदक जाते हैं और वो भाग रहे हैं। कोई सरकार की बात नहीं सुन रहा है। अब आपस में सब तबसरा कर रहे हैं, बताओ मोहम्मद ये क्या ऐलान कर रहे हैं? अभी तक तो इनकी सदाकत मशहूर थी, अभी तक तो इनकी अमानत मशहूर थी, अभी तक तो ये इस तरह का कोई दावा नहीं कर रहे थे, इनको कोई सरदारी नहीं चाहिए थी, अभी अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। बताओ ये कौन सा इनकलाब बर्पा कर दिया कि हमारे सारे माबूदों को ठुकरा रहे हैं और अनदेखे माबूद की इबादत का हुक्म दे रहे हैं। सारे मक्का में घर घर अब यही बातें हो रही हैं, कोई सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन दिनों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में नहीं थे, बल्कि हजरत अबू बकर गए थे मुल्क शाम तिजारत करने के लिए। रास्ते में आप जा रहे थे, शाम हो गई, एक जंगल पड़ा, कुछ पहाड़ियां पड़ी, वहां पर एक गिरजाघर था, बिल्कुल शाम के करीब पहुंच चुके हैं। हजरत अबू बकर ने तमाम ताजरों से फरमाया कि यही तिजारत के माल को रख दो, रात में सफर नहीं किया जाएगा, जब दिन का उजाला फैलेगा तब सफर किया जाएगा। चुनांचे आपने अपने खादिम को हुक्म दिया, यानी गुलाम को, कि जाओ गिरजाघर के पादरी से इजाजत ले लो, अगर इजाजत दे दे तो हम सारे लोग अपना माल तिजारत वहीं रख दें, रात में हम बसेरा इधर उधर भी कर लेंगे, लेकिन तिजारत का माल महफूज रहेगा। जैसे आपका गुलाम दरवाजे पर गया, पादरी का गुलाम खड़ा हुआ है, उसने पूछा कहां से आए हो? कहा हम मक्का से आए हैं, हम सब लोग ताजिर हैं, हमारे ताजिरों में हमारे एक सरदार हैं अबू बकर इब्ने कहाफा, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं आपके सरदार से और आपके आका से मिलना चाहता हूं, इजाजत लेनी है। उसने कहा ठहर जाओ, मैं पहले तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं पहले अपने आका से पूछ लूं। घर के अंदर गया और जाने के बाद पादरी से कहा कि अरब देश मक्का से कुछ ताजिर आए हुए हैं, उन ताजिरों का सरदार अबू बकर इब्ने कहाफा हैं, वो सारे के सारे लोग यही रात बसर करना चाहते हैं और अपना तिजारत का माल रखेंगे। तब तक पादरी खड़ा हो गया और गिरजाघर के अंदर से निकला, आकर के हजरत अबू बकर के गुलाम से कहा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। आया, उसने कहा कि चलिए आपको पादरी बुला रहा है। हजरत अबू बकर ने कहा पादरी क्या पूछ रहा था? गुलाम ने कहा उन्होंने आपका नाम पूछा, मक्का शहर का जोग्राफिया मालूम किया और उसके बाद कहा जाओ अपने आका को बुला लाओ। आए आप जैसे पादरी देखता है, हजरत अबू बकर इब्ने कहाफा की पेशानी चूम लेता है और
उसके बाद कहता है, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, तुम हमें इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। इतना सुनना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आप फरमाते हैं, पादरी ये क्या कर रहा है तू? कभी मेरा जोग्राफिया शहर का पूछता है, कभी मेरे हस्बो नसब को तू मालूम कर रहा है, और कभी कहता है मुझे इजाजत दो मैं अमीरुल मोमिनीन कहूं। ये अमीरुल मोमिनीन का मतलब क्या है? पादरी ने कहा, अबू बकर इब्ने कहाफा तुम घबराओ नहीं, मेरे पास पुरानी किताबें हैं। उन पुरानी किताबों में जो मैंने अलामत देखी है नबी आखिरुज़्ज़मा के पहले खलीफा की, वो सारी अलामतें तुम में पाई जा रही हैं। ए अबू बकर इब्ने कहाफा, तुम रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा के पहले खलीफा बनोगे। अल्लाहु अकबर। और ए अबू बकर इब्ने कहाफा सुनो, मबूस होने वाले भी हैं, वो ऐलान करने वाले भी हैं अपनी नबूवत और रिसालत का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात बड़ी बेचैनी से गुजार रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। जब दिन का उजाला फैला तो अपने माल को वहीं औने पौने करके बेच दिया, और बेच करके वहीं से मक्का वापस हो गए। अब जब हजरत अबू बकर मक्का वापस आए तो मक्का शहर के बाहर सरहद पर जैसे ही पहुंचे तब तक अबुल हकम मिल गया, यानी यही अबू जहल। उस वक्त इसको अबुल हकम कहा जाता था, अम्र इब्ने हशाम इसका नाम है। ये सामने मिल गया, उसने कहा अबू बकर इब्ने कहाफा आओ आओ आओ, अरे गजब हो गया, तुम्हारे साथी मोहम्मद ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, वो अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। इतना सुनना था, हजरत अबू बकर ने अबू जहल की बात को काटते हुए कहा, अभी मैं गर्दो गुबार में अटा हुआ हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं, इसलिए आप जाइए, मैं अभी हालात का जायजा ले लूंगा तब कुछ बताऊंगा। चुनांचे अबू जहल तो हट गया। हजरत अबू बकर अपने घर गए, तिजारत के सारे सामान को रखा, गर्दो गुबार में कपड़ा अटा हुआ है, लेकिन आपने न खाना खाया न पानी पिया। घर वालों से पूछा, ये तो बताओ मोहम्मद को जानते हो, किधर मिलेंगे? घर वालों ने कहा, बड़ा इनकलाब बर्पा हो गया है, वो तो हमारे घर बहुत आया जाया करते थे। बच्चों ने बताया, अब्बा वो उन्होंने अपने नबी और रसूल होने का ऐलान कर दिया है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, बताओ पता मिल सकता है कहाँ गए हैं? घर वालों ने कहा, ये तो नहीं मालूम है। अब घर से निकले, मक्का के कुछ लोग मिले और तिजारत के माहौल को पूछने लगे। आपने फरमाया, पहले ये तो बता दो कि मोहम्मद कहाँ मिलेंगे? किसी ने कह दिया, इसी तरफ पहाड़ी की जानिब मैंने जाते हुए देखा है। अब हजरत अबू बकर उसी तरफ चले जा रहे हैं, नबूवत की खुशबू का एहसास हो गया है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीन खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर बढ़ रहे हैं, मेरे साथ सरकार हरम शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर जलवा अफरोज है। जैसे सरकार की निगाह पड़ी, आका खड़े हो गए, अबू बकर आ रहे हैं। सरकार अबू बकर को देख रहे हैं, अबू बकर सरकार को देख रहे हैं, कदम आगे बढ़ रहे हैं, सदाकत आगे बढ़ रही है, नबूवत ने अपनी आगोश में ले लिया। हजरत अबू बकर करीब गए तो सलाम करते हैं, मगर आज सलाम करने का अंदाज दूसरा है। हर मर्तबा सलाम करते थे तो जैसे साथी साथी से सलाम करता है, लेकिन आज जब सलाम पेश कर रहे हैं तो ऐसे ही जैसे कोई गुलाम अपने आका को सलाम कर रहा हो। आगे बढ़े, सरकार ने अबू बकर के हाथ को थामा, इरशाद फरमाया, अबू बकर अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा, अबू बकर मरहबा मरहबा। हजरत अबू बकर बैठ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अबू बकर इब्ने कहाफा आ गए हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अबू बकर इब्ने कहाफा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जैसे इतना हजरत ने इरशाद फरमाया, तब तक हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कुछ निशानी पेश करता है। आका मुस्कुराते हुए फरमाते, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, दो तिजारत के रास्ते में राहिब ने मेरे ताल्लुक से तुम्हें खुशखबरी दी है, क्या वो बशारत तुम्हारे लिए काफी
काफी नहीं है। तब तक हजरत बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप कलमा पढ़ाओ, मुझे इस्लाम में दाखिल करो। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए। आप नतीजा निकालो और उन लोगों के ज़हन फिक्र को ले लो जो सरकार के इल्म गैब पर हरदम बहस किया करते हैं। पहले पहले जो मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं उनका नाम अबू बकर है। उनके अंदर कलमा की तहरीक कैसे पैदा हुई, उन्होंने नबी का कलमा कैसे पढ़ा, नबी आखिरी समा पर ईमान कैसे लाए, उनका दिल बोल पड़ा कि मैं तिजारत के रास्ते में गिरजा घर में हूँ, राहिब से मुझसे बात हो रही है, मोहम्मद मक्का में है और उसकी खबर हमें दे रहे हैं। ये नबी ही की शान हो सकती है। आकाए करीम का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। सबसे पहले पहले इस्लाम का कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने पढ़ा। मेरे आका ने जब फरमाया, अली मैं अल्लाह के रसूल हूं, कलमा पढ़ लो, तो हजरत अली अर्ज करते हैं, मैं अपने बाप से पूछ लूं, आज रात मुझे मोहलत दे दीजिए। और जब इन्होंने अपने बाप से कहा तो आपके बाप ने कहा, बेटा मोहम्मद जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके हजरत अली दाखिल इस्लाम हो गए। औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा। सरकार ने फरमाया, खदीजा मैं अल्लाह के रसूल हूं, आपने कलमा पढ़ लिया। गुलामों में हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने सबसे पहले कलमा पढ़ा। अब उलमा में इख्तिलाफ हुआ कि सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा, तो तकदीक उलमा करते हैं मुहद्दिसीन किराम कि मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में हजरत अली, औरतों में हजरत खदीजा और गुलामों में हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा। ये वो अव्वलीन जमात है जो सबसे पहले पहले कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक से सरकार फरमाते हैं, अबू बकर इस्लाम के फरोग के लिए कोशिश करनी चाहिए। हजरत अबू बकर की कोशिश से हजरत उस्मान इस्लाम लाए, आप ही की कोशिश से हजरत साद बिन वक्कास इस्लाम लाए, आप ही कोशिश से हजरत उबैदा बिन जर्राह इस्लाम लाए, आप ही की कोशिश से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इस्लाम लाए। ये बड़े बड़े सहाबा, अकाबिर सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की कोशिश से इस्लाम लाए। मेरे अबू बकर सिद्दीक जब मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए और कुफ्फार मुशरिकीन को मालूम हुआ तो ये सब के सब आप पर टूट पड़े और हरम शरीफ के करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को मारना शुरू किया। वो भी वाकया बताया जाता है कि इस तौर पर मारा कुफ्फार मुशरिकीन ने कि मेरे सरकार हरम में नमाज पढ़ रहे थे, तब तक चंद कुफ्फार टूट पड़े और सरकार के गले में एक रुमाल डाल दिया और रुमाल डाल करके खींचने लगे। तब तक किसी ने जाकर शोर मचा दिया। हजरत अबू बकर आ रहे थे, उधर से कहा, अबू बकर इब्ने कहाफा दौड़ो, तुम्हारे साथ ही मोहम्मद को तमाम लोग घेरे हुए हैं हरम शरीफ में। तब तक आप बेतहाशा दौड़ करके आए, सबको हटाने लगे और बीच बराव करते हुए सरकार को अपने सामने कर लिया और उसके बाद में आपने सख्ती से डांटना शुरू किया। तो बजाय सरकार को कुछ कहने के वो कुफ्फार मुशरिकीन हजरत अबू बकर को मारने लगे और इतना मारा कि हजरत अबू बकर बेहोश हो गए। बेहोश छोड़ दिया उनको। बनु तमीम के लोगों को जब पता चला, यानी आपके कबीला के लोगों को, तो सब के सब आए और हजरत अबू बकर को उठा करके ले गए। और जब उठा करके ले गए तो ऐलान कर दिया कि अगर अबू बकर इब्ने कहाफा की मौत हो गई इस मार से तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि बनु तमीम का मुकाबला कर सको, फिर तलवारें निकलेंगी तुम्हारे लिए बताया जाएगा। उन लोगों को चैलेंज किया तो वो कुछ डरे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की माँ से कहा, लाओ इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। जब आपकी माँ लेकर के आई और आपके चेहरे पर पानी का छींटा मारा गया, होश आया और अर्ज करती हैं, बेटा कुछ खा लो। तो आप कहते हैं, अम्मी मैं नहीं खाऊंगा, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं, मोहम्मद की कोई खबर हमें मिल जाए। अल्लाह अकबर, सरकार के ताल्लुक से पूछ रहे हैं। आपकी माँ ने कहा, बेटा उनके ताल्लुक
ताल्लुक से तो हमें कुछ नहीं मालूम हो सका। कहा अम्मी एक खातून उम्मे जमील है, उनको बुला दो। जब उम्मे जमील आई तो सरकार ने कहा जाओ सबसे पहले मेरे आका की खबर लेकर के आओ। उम्मे जमील पता लगाती है तो पता चला आका करीम दार अरकम में तशरीफ फरमा है। हजरत अरकम एक सहाबी थे, उनके मकान में मेरे सरकार जलवा अफरोज थे, जो हर ईद से बाहर पहाड़ी के चटेल मैदान में दूसरे संत में उनका मकान था। आका करीम वहां जलवा अफरोज हैं। उम्मे जमील ने कहा वो बाखैरियत है, सही सलामत है। हजरत अबू बकर की मोहब्बत जरा देखो, वो कहते हैं नहीं एक काम करो कि जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो हमें मेरे आका की बारगाह में लेकर के चलो। हजरत अबू बकर को आपकी माँ और उम्मे जमील दोनों टेक लगाते हुए लेकर के सरकार के बारगाह में पहुंची। जख्मों से चूर है मेरे आका की निगाह पड़ी, सरकार पर रिक्कत तारी हो गई। हजरत अबू बकर कदमों पर गिर पड़े। या रसूल अल्लाह, मेरी सारी कुल्फतें दूर हो गई, मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। या रसूल अल्लाह, मुझे चोट का कोई एहसास नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, आप जरा देखो, नबी से मोहब्बत देखो। ये पहली अजीम शख्सियत हजरत अबू बकर की है जो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होते हैं। मेरे सरकार ने ऐलान फरमा दिया, घर घर सरकार का ऐलान गूंज रहा है, मक्का की गलियों में गूंज रहा है, घर घर यही बातें हो रही हैं। चुनांचे फिर दोबारा मेरे सरकार ने कौम को जमा किया। मेरे आका एक पहाड़ी पर चढ़ गए, इरशाद फरमाते हैं या माशरल कुरैश। जब ये जुमला कहा जाता था तो सारे लोग जमा हो जाया करते थे, सारे लोग जमा हो गए। आपसे पूछा लोगों ने मोहम्मद हमको किस लिए इकट्ठा किए हो? आका ने फरमाया ये बताओ, अगर मैं कहूं कि पहाड़ की इस तरफ से एक जमात आ रही है जो तुम पर हमला आवर होगी तो क्या तुम मानोगे? उन लोगों ने कहा हम मान लेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप पहाड़ी की ऊंचाई पर मौजूद हो, हम सब नीचे हैं, आपकी निगाह पहाड़ के इधर भी देख रही है और आपकी निगाह पहाड़ के उधर भी देख रही है और हम सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं। आका ने फरमाया एक कौम ये सिर्फ समझाने के लिए एक बात थी, इसी तरह से तुम समझो कि मैं रिसालत व नबूवत के अजीम दर्जा पर फाइज हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम कहां जा रहे हो। एक माबूद की इबादत करो, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। तुम सबके सब कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इतना सुनना था, फिर कौम भागी। कोई सरकार की बात नहीं सुन रहा है, लेकिन उन भागने वालों में आज एक अजीब तरह से अबू लहब भाग रहा है। सरकार का चचा भी अबू लहब आ गया था। वो जब जालिम भागने लगा तो वो क्या कहता हुआ भागता है, ए मोहम्मद क्या आपने हमको इसीलिए जमा किया था तुम्हारे लिए हिलाकत हो। इस तरह से कह करके जुमला जब वो भागा है, जरा जुमले पर गौर फरमाइए। अबू लहब एक मर्तबा नबी को कह रहा है आले हाजा जमा तना, ए मोहम्मद क्या हमको आपने इसीलिए जमा किया था? जमाना क्या इसीलिए आपने हमको जमा किया था? तब बन लगा तुम्हारे लिए हिलाकत हो। इतना कहते हुए वो भागा। अल्लाह के हबीब देख रहे हैं वो जा रहा है। रब को कब ये मंजूर है कि मेरा महबूब तुम्हें मेरी तरफ बुलाए और शान में गुस्ताखी करो? रब ताला ने फौरन हजरत जिब्रील को भेज दिया। पूरी सूरह तब्बत यदा लेकर के हजरत जिब्रील नाजिल हो गए। रब ने इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हताब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसाद। ये पूरी सूरत लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम नाजिल हुए। मेरे सरकार ने वही इलाही को तिलावत कर दिया, पढ़ दिया, और जैसे सरकार की ये तिलावत गूंजी सारे लोगों ने सुना। तब तक अबू लहब की बीवी ने भी सुन लिया कि मेरे हक में तो मोहम्मद पर उनके खुदा ने आयतों को नाजिल किया है और मेरे शौहर के हक में नाजिल किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर आयत नाजिल होती है, तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, वो तब्बा और टूट गए। और अबू जहल अबू लहब की औरत के ताल्लुक से हुआ, वो और उसकी जोरू लकड़ियों का गट्ठर लेकर के इस तरह से हिलाक हुए, इस तरह से हिलाक हुए कि उम्मे जमील अबू लहब की बीवी गई थी, लकड़ियों का गट्ठर ला रही थी कि फंदा उसके गले में अचानक लग गया, कस गया, उसी हालत में वो मर गई। चुनांचे वो जब सुनती है कि यह आयत मेरे शौहर के ताल्लुक से नाजिल हुई है और मेरे लिए, तो उसने कसम खा लिया माज़ अल्लाह कि मैं मोहम्मद को मारूं। एक बड़ा सा पत्थर ले लिया और बड़बड़ाती हुई चली गई, लोगों से पूछती थी, बताओ मोहम्मद किधर गए हैं, मोहम्मद किधर गए हैं। लोग कहते थे उम्मे जमील क्या करोगी, उम्मे जमील बहुत खूबसूरत औरत थी। ये अबू लहब भी बहुत खूबसूरत था। लहब के माना ही होते हैं आग का शोला या चिंगारी, वो इस तरह उसके चेहरे से शोला निकलता था, सुर्खी इस तरह से टपकती थी, जाहिर होती थी। चुनांचे ये भागती फिर रही है, पूछ रही है बताओ मोहम्मद किधर गए। किसी ने कह दिया हमने हरम शरीफ में जाते हुए देखा है, मेरे सरकार हजरत अबू बकर को साथ लेकर के हरम शरीफ में गए, मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर भी नमाज पढ़ रहे हैं। ये उम्मे जमील पहुंची, सरकार को तो नहीं देख पा रही है और हजरत अबू बकर से पूछ रही है, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, तुम्हारे साथी मोहम्मद कहाँ हैं, अगर आज वो मिल गए तो इसी पत्थर से मैं उनको मारूंगी। हजरत अबू बकर कुछ सोच करके खामोश है, वो बड़बड़ाती हुई चली जाती है। जब निकल गई हरम शरीफ से बाहर तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में सरकार हाजिर हूँ, वो हमसे पूछ रही है आपका पता और आपको नहीं देख रही है। आका फरमाते अबू बकर इब्ने कहाफा, वो मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहती थी, लेकिन रब को मंजूर ही नहीं है कि वो मुझे देखे, इसलिए वो मुझे देख ना सकी। रब ने मेरे और उसके दरमियान हिजाब हायल कर दिया, मुझे उम्मे जमील न देख सकी। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता और गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। मैं अर्ज करता हूँ, आज तुम नबी को देखने के लिए चले हो, हरम में उम्मे जमील नबी को ना देख सकी है, अबू लहब नबी को ना देख सका है, अबू जहल नबी को ना देख सका है, उतबा शैबा नबी को ना देख सके हैं, ये जो कुफार इस्लाम नहीं लाए नबी को ना देख सके हैं, हालांकि नबी के करीब हैं और रब को जिसे मंजूर हुआ नबी का दिखाना, तो हजरत सुहैब रूम से आए थे, नबी को दिखा दिया, वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बिलाल हबश के रहने वाले हैं, नबी को दिखा दिया, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। सलमान फारस के रहने वाले हैं, रब ने नबी को दिखा दिया, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उमर तलवार लेकर के जा रहे हैं, रब ने नबी को दिखा दिया, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद की तलवार चमक रही है, रब ने नबी को दिखा दिया, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो रब को जिसे मंजूर होता है वो अपने महबूब को दिखा देता है और रब को जिसे मंजूर है महबूब को नहीं दिखाता है। उम्मे जमील महबूब को देख नहीं सकी। आओ आइए आप जरा देखते चलिए, इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। 8वें नंबर पर इस्लाम हजरत बिलाल हबशी ने कबूल फरमाया। हजरत बिलाल जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस्लाम के दामन में आ गए तो ये उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। उमैया बिन खलफ ने कहा बिलाल कहाँ, कहा तुमने कलमा पढ़ लिया, कहा मोहम्मद को तुम रसूल मान रहे हो, कहा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मोहम्मद का नाम मत लो। हजरत बिलाल ने कहा सुनो, अब कोई ताकत नहीं है जो उनके नाम को हमारे जबान से अलग कर सके। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, अब छूटेगा नहीं उनका नाम। उमैया बिन खलफ ने मारना शुरू किया बिलाल को और इतना मारा कि मारते मारते जमीन पर लेटा दिया। लड़कों को बुलाया, कहा रस्सी से बांधो, बिलाल को बांधा गया, कहा घसीटो, रेतीली जमीन पर घसीटा गया, पीठ की चमड़ी उधड़ जाती है, खून बह रहा है, हड्डी दिखाई देने लगी, जबान बाहर निकल आती है। हजरत बिलाल से कहा अब भी छोड़ मोहम्मद का कलमा। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, हलक पर तेग रहे और सूले पर जल्लाद रहे, लब पर तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, इतनी मुसीबतें सहाबा पर
डाली गई हैं, इस तरह रेतीली जमीन पर उन्हें घसीटा गया है। उनके सीने पर पत्थर रह करके दबाया जाता था, जबान बाहर निकल आती थी जब भी अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ते थे। मैं पूछता हूँ, इतनी मुसीबतें सहने के बाद भी उन्होंने अपने नबी को मजबूर नहीं समझा था, उन्होंने अपने नबी को ताकतवर नहीं समझा था। और हमें आपको तो एक वक्त फाका भी नबी के नाम पर नहीं करना पड़ रहा है, हम तो नबी के नाम पर एक थप्पड़ भी नहीं सहे हैं, हम